यानी डॉक्टर गगन जी। गगन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू गोपाल सर और थैंक यू जगसीर सर। जितने भी ऑल BMCM लीडर यहाँ पे बैठे हैं उन सभी का धन्यवाद। तो आप सभी को पता ही है कि हमारी सीरीज चल रही है, तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड पे। थायराइड क्या चीज़ है और इसका सर्वे के दौरान क्या क्या पाया गया, कितने लोग इससे पीड़ित हैं, और उसके बारे में बात करेंगे कितने प्रकार का होता है और कौन सा थायराइड किसको क्या क्या प्रॉब्लम देता है बॉडी के अंदर, और इसके क्या घरेलू उपाय है और क्या फूड सप्लीमेंट हम यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड। थायराइड है क्या चीज? थायराइड एक छोटी सी तितली जैसी आकार की एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले के अंदर होती है यहाँ पे। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हमारा हार्मोन होता है। अगर उसको ये कम बनाए तो भी थायराइड का नाम दिया जाता है। अगर ये ज्यादा बनाए ग्रंथि हार्मोन, तभी भी इसको थायराइड का नाम दिया जाता है। क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ेगी या घटेगी, दोनों स्टेज में ही हम इसको थायराइड बोलते हैं। वैसे थायराइड कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हार्मोन का संतुलन जब बिगड़ता है इस ग्रंथि के थ्रू, तो उसको थायराइड कहा जाता है। रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में T3, T4 और TSH तीन तरह की हमें वो रिपोर्ट के अंदर थायराइड दिखाई जाती है। लेकिन ये तीनों चीजें हैं क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो T3 होता है वो हमारा काम करने वाला हार्मोन होता है, और जो T4 होता है वो स्टोरेज करने वाला हार्मोन होता है, और जो TSH होता है वो कंट्रोल करने वाला इनका मैनेजर होता है। इसके अंदर अगर मैं बात करें सर्वे के दौरान, थायराइड के लगभग 42 मिलियन लोग आज भारत में पीड़ित हैं, लगभग सभी प्रकार के थायराइड के। और 20 मिलियन लोग आज अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर है। 100% में से 31.6% तक गर्भवती महिलाओं में थायराइड की समस्या पाई जाती है। क्योंकि महिलाओं का हार्मोन का इनबैलेंस होना, उनका मोनोपोज जो जीवन चक्कर है, जहाँ प्रेगनेंसी है, इन कारणों से ज्यादा उनमें प्रॉब्लम होती है। थायराइड कितने प्रकार का होता है और ये क्या क्या काम करता है और हमारी बॉडी पे इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? मेन थायराइड हम बात करें वैसे तो दो ही प्रकार का माना जाता है, पर इसके 5 तरह के अलग अलग चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइड। वैसे अपने इसको हाइपोथायराइडिज्म भी बोल सकते हैं, पर सिंपल याद रखने के लिए आप इसको हाइपोथायराइड नाम से जान सकते हैं। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि ये थायराइड को क्रिया कम होता है अपने आप में, और ये हार्मोन को कम बना पाता है। हाइपोथायराइड हार्मोन कम बना पाता है, सिंपली याद रखें। और उसके बाद में इसमें जो लक्षण आते हैं हार्मोन कम होने से, सबसे पहले वजन बढ़ने लगता है। पेशेंट का वजन बढ़ने लगेगा, मेटाबॉलिज्म होगा उसका वो धीमा हो जाएगा, थकान ज्यादा रहने लगेगी, पेशेंट को थकान की दिक्कत ज्यादा रहने लगेगी। कॉन्स्टिपेशन की उसको प्रॉब्लम होती है, कई बार उसको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और उसके साथ साथ उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने आप को फील करेगा, तो वो हल्का ठंडा फील करेगा, बॉडी ठंडी रहनी स्टार्ट हो जाती है उसकी। और बाल झड़ना, उसके जो बाल हैं वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या पतले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या टूट के बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वो किसी भी काम को करने के लिए अगर वो बैठता है तो उसका उस काम के अंदर ध्यान नहीं लगता है। ये हाइपोथायराइडिज्म जो हमारा होता है थायराइड, उसके अंदर ये समस्या आती है। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो वो है हाइपर थायराइडिज्म। एक तो हाइपो हो गया और दूसरा हो गया हाइपर। हाइपर में क्या होता है
इसमें हार्मोन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, उसमें कम होती है, इसके अंदर तेज होती है। जब हार्मोन की प्रक्रिया तेज हो जाती है तो बॉडी के अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है, वजन मरीज का कम होने लगता है, उसके अंदर मरीज का वजन बढ़ता है, इसके अंदर कम होने लगता है। और पेशेंट की हार्ट बीट, धड़कन, बार बार उसको पसीना आना, जहाँ कई लेडीज के अंदर ये समस्या आती है कि मुझे बैठे बैठे हुए, अपने पंजाबी में कह रहे थे कि तेली आ गई, मतलब हल्का पसीना आ गया, तो हो सकता है उसको वो थायराइड की दिक्कत हो। उसका जो थायराइड है, उसका जो हार्मोन है वो ज़्यादा एक्टिव हो। और उसके साथ साथ उसको डिप्रेशन की दिक्कत रहती है, मतलब चिंता ज़्यादा रहती है उन लोगों को, उनको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, और उसके साथ साथ वो हर टाइम पर कमजोरी फील करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पेशेंट सूखना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को मोटापा आता है, और इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को बॉडी को सूखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका शरीर है, उसका वजन है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे दोनों थायराइड नहीं आ रहे हैं रिपोर्ट के अंदर और पेशेंट का गला सूज गया है, तो उसको हम गोइटर का नाम देते हैं, गोइटर, मतलब उसके अंदर उसका सिर्फ गला गला सूजता है। और जब आप देखेंगे पेशेंट की ये ग्रंथि के ऊपर इतनी बड़ी उसकी सूजन आई आपको दिखेगी। कई कई पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम, दोनों साइड से वो गला सूजता है, और पेशेंट की आवाज कम निकलती है, क्योंकि उसकी जो नली होती है उस पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट प्रॉपर बोल नहीं पाता है, और गले के अंदर दर्द रहता है। उसके बाद में होता है हाइशोमोटोथायराइड। हाइशोमोटोथायराइड क्या होता है, ये उसी का, अगर मैं बात करूं, थायराइड खुद की जो उसकी इम्यूनिटी होती है वो खुद को ही खाना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद आता है थायराइड कैंसर। इसकी जांच टेस्टिंग के दौरान होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, और उसके बाद में यहाँ से मांस का टुकड़ा लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। अगर उसके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसको थायराइड कैंसर का नाम दे दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम में फर्स्ट दो कंडीशन, हाइपो और हाइपर, ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ रही है। काफी हद तक लेडीज में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है। इसके इस बीमारी की अगर मैं बात करूं, क्या क्या इसको बीमारी होती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और किन कारणों से आती है। आयोडीन की कमी से ये प्रॉब्लम आ सकती है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर अनुवांशिक, मतलब जिस लेडीज के है, अगर उसकी फैमिली में आगे उसकी बच्ची को ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अनुवांशिक फैमिली टू फैमिली ये बढ़ती है। तीसरे नंबर पर बात करूं तो ये ऑटो इम्यून बीमारी, गलत खान पान होना, उस सिस्टम से भी हो सकती है। ऑटो इम्यून भी ये हो जाती है, बॉडी अपने आप में रिकवर ना कर पाना, उससे भी ये बीमारी बढ़ सकती है। लाइफस्टाइल का गड़बड़ होना, आज के समय में प्रचलन खाने पीने का, फास्ट फूड का, या अपने कह सकते हैं इन चीजों का ज्यादा प्रचलन हो गया, पैकिंग बंद चीजों का ज्यादा प्रचलन हो गया है, तो इन कारणों से भी ये समस्या बढ़ जाती है। और ठीक है, प्रॉपर सही डाइट का ना होना, आज के समय में हमारा जो सही खान पान है, जैसे हम सुबह प्रॉपर खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, शाम को नहीं खा पाते हैं, या हमारा जो डाइट प्लान, जो हमें पोषक तत्वों वाली चीजों की जरूरत है, वो चीजें हमारी बॉडी में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि आज फ्रूट भी जहरीले हैं, सब्जियां भी जहरीली हैं, पानी में भी केमिकल है, हवा में भी केमिकल है, हर चीज जहरीली हो चुकी है। तो वो टॉक्सिन्स हमारी जो बॉडी में बढ़ते हैं, टॉक्सिन्स की मात्रा हमारी बॉडी में जब बढ़ती है, तो ये समस्या हमारी बॉडी के अंदर आती है थायराइड की, और इससे ही हार्मोन बैलेंस बिगड़ता है। इसके बाद हम इसके कुछ घरेलू चीजों के बारे में हम बात करेंगे, इसको कैसे ठीक रख सकते हैं। टॉक्सिन्स को रिमूव करें,
तो मैं काम काफी करेंगे। हद तक ये बीमारी रिकवर हो सकती है। लेकिन अगर आपके गले में सूजन रहती है इस मरीज की, उसका गला दर्द करता रहता है, कुछ भी खाता पीता है, उसके गले के अंदर स्वेलिंग रहती है, या उसको ऐसे लगता है कि मेरे गले के अंदर कुछ फंस गया है, तो कुछ घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं। आपने अदरक की चाय बना कर लेनी, वो भी आपकी गले की स्वेलिंग को कम करती है। तुलसी की चाय आप पी सकते हैं, वो भी आपके गले की सूजन को कम करती है। उसके साथ साथ शहद और काली मिर्च का आप सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके गले की जो सूजन है उसको कम करेगी। ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुना पानी, मुलट्ठी पाउडर का आप सेवन कर सकते हैं, या मुलट्ठी को चबा के आप खा सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक का आप सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके गले की जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, उसको कम करने में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ अगर फिर भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो डॉक्टर की जो दवाई चल रही है इसके अंदर उसको एक बार बंद न करें, क्योंकि थायराइड की गोली अगर जिस पेशेंट को लग जाती है, वो डॉक्टर बोलता है कि ये रेगुलर चलेगी। पर अगर आप उस थायराइड की गोली के साथ साथ वेस्टीज के सप्लीमेंट लेते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर वो गोलियां बंद हो जाती हैं। मैंने इसके काफी अच्छे रिजल्ट लिए हैं थायराइड के अंदर। जिन लोगों का थायराइड चाहे बढ़ता है चाहे घटता है, दोनों कंडीशन के अंदर ये रिकवर हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं, जिन लोगों का वजन कम होता है, उन लोगों को थायराइड है, आपने दो कंडीशन देखनी है। सबसे पहले जिन लोगों का वजन कम होता है उनको फूड सप्लीमेंट हमने क्या देने हैं, और जिन लोगों का वजन बढ़ता है उनको फूड सप्लीमेंट हमने क्या देने हैं। और जिन लोगों के थायराइड नॉर्मल रहता है और गले में सूजन रहती है, उसको फूड सप्लीमेंट हमने क्या देने। 3 स्टेज के अंदर अलग अलग तरीके से हम फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड सिर्फ हार्मोन का बदलाव कह सकते हैं, हार्मोन का इनबैलेंस कह सकते हैं, ये होता है। तो हम बात करेंगे वजन कम होने वाले मरीजों के लिए। जिन लोगों का वजन कम होता है, आप उनको ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले आपने उसको देना है गैनोडर्मा। दूसरे नंबर पे आपने ऐड करना है नोनी। तीसरे नंबर पे आपने ऐड करना है सी बकथ्रोन। चौथे नंबर पे आपने करना है सी एम डी। और लास्ट में आपने देना है एलोवेरा। ये 5 प्रोडक्ट उन पेशेंट को आपने देने हैं जिन लोगों का थायराइड की वजह से वेट लॉस हो रहा है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, गैनोडर्मा, नोनी, सी बकथ्रोन, सी एम डी और एलोवेरा। जिन लोगों का थायराइड की वजह से वेट कम हो रहा है, उनको ये सप्लीमेंट आप दें, तो उनकी जो थायराइड की समस्या है वो भी रिकवर हो जाएगी, और उनका वेट है वो भी अपने आप मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 पे हम बात करेंगे जिन लोगों का वजन ज्यादा रहता है। एक तो वजन कम होता है, दूसरे के अंदर वजन ज्यादा होता है। और जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उसके अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट करनी है उस मरीज की वी स्लिम टी। दूध वाली चाय उसकी बंद कर दे और वहां पे वी स्लिम टी ऐड करें। 2 बार पिए, दिन में 3 बार पिए, 4 बार पिए। उसके साथ साथ हमने करना है फ्लैक्स ऑयल 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम फ्लैक्स ऑयल उसको दें। और उसके बाद में देना है गैनोडर्मा और नोनी, सीएमडी और एलोवेरा। वजन कम वाले में हमने क्या देना है, सी बकथ्रोन ऐड किया है। और वजन ज्यादा वाले में हमने सी बकथ्रोन क्रॉस करके उसकी जगह के फ्लैक्स ऑयल ऐड किया है। और लास्ट में हमने फुट पैच देने उन लोगों को। ज्यादा वजन वाले लोगों को, ज्यादा थायराइड बढ़ा है जिन लोगों का, उनको आपने फुट पैच जरूर यूज करवाने हैं। ये दोनों कंडीशन में हम अलग अलग सप्लीमेंट दे सकते हैं। वजन बढ़ता है उनको दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, वी स्लिम टी, फ्लैक्स ऑयल, गैनोडर्मा,
नोनी, सीएमडी, एलोवेरा और फुट पैड। और जिन लोगों का सिर्फ गला सूजा हुआ रहता है उसको हमने क्या देना है, उसको हमने 4 फूड सप्लीमेंट देने हैं, 3 फूड सप्लीमेंट देने हैं, चौथा हमने फुट पैड देना है। सबसे पहले हमने देना उनको फ्लैक्स, दूसरे नंबर पे हमने उनको देना है नोनी, तीसरे नंबर पे हमने उनको देना है गैनोडर्मा और चौथे नंबर पे हमने देना उनको फुट पैच। जिन लोगों का सिर्फ गले में सूजन रहती है, यहाँ पे फूला हुआ महसूस होता है उन लोगों को, और ये हमेशा गला उनका भारी रहता है, उनका वॉल्यूम है वो नहीं निकल पाता है, उस स्टेज पे हम उनको ये दे देते हैं। तो जिन लोगों को उसके बाद में अगर मैं बात करूं ऑटो इम्यून सिस्टम की बीमारी हो जाती है, वहां पे आप कोशिश करें टॉक्सक्लीन, फुट पैच, ये 2 ही चीजें यूज कराएं। और लास्ट कैंसर वाला जो पेशेंट अगर आपको मिल भी जाए कोई किसी भी प्रकार का, तो वहां पे भी आप फुट पैच और टॉक्सक्लीन ही ऐड करवाएं, और 2 चीजें और कोई प्रोडक्ट उनको यूज न करवाएं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इस वजन कम वाले में और वजन ज्यादा वाले में जो जो मैंने आपको फूड सप्लीमेंट बताए हैं, चाहे वो पेशेंट का थायराइड बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, दोनों स्टेज के अंदर ये फूड सप्लीमेंट काम करते हैं। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी सर, गगन सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कौन बोल रहे सर हैं? गगन सर, सर ज्योति बोल रही हूँ टीकमगढ़ से। हाँ जी मैम, बोलिए। सर जैसे सर ने बताया कि आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ आपकी चल रही हो उसके साथ अपन ये सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, तो सर कई कई लोगों का ये कहना रहता है कि हम दोनों एक साथ कैसे ले सकते हैं? मैम थायराइड की एक ही गोली होती है, वो सुबह जी खाली सर। पेट ली जाती है। जी सर। पेशेंट को ये बोलना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड सप्लीमेंट है, हमारी जी खुराक है, जी आयुर्वेदिक पोषक कह सकते हैं प्रोडक्ट्स है। आपकी अगर थायराइड की समस्या बढ़ी हुई है, देखो किसी किसी पेशेंट की थायराइड 40, 35, 30 इस प्रकार से बढ़ा होता है, लेकिन नॉर्मल स्टेज इसकी बहुत कम होती है, 5, 5.5, 6, एवरेज 7 तक अपने बोल सकते हैं, और रिपोर्ट जी के अकॉर्डिंग होती है। तो उसको ये बोलना है कि आपने 15 दिन 10 दिन गोली लेनी है, उसके बाद में आपने इसको बंद कर देना है। जी जिन लोगों का ज्यादा बढ़ा हुआ, अगर नॉर्मल जी 15 सर। तक थायराइड है, तो मैं उन लोगों की गोली शुरू ही नहीं करता, मैं सिर्फ फूड सप्लीमेंट से उनको रिकवर कर देता हूँ। जी सर। उनको ये बोलो थैंक यू कि सर। गोली आपको डॉक्टर ने ये बोल के दी है कि आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लेकिन हम फूड जी सप्लीमेंट आपको ये कह के दे रहे हैं कि आपने 3 महीने अगर इसको खा लिया, तो आपकी जो भी समस्या है थायराइड संबंधी, वो हमेशा के लिए रिकवर हो सकती है। जी सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू।